हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम बढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 व्रत और उसके लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 पे अपन आ चुके हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्या करा था, प्रश्नावली 10.5 को आधा सॉल्व कर लिया था, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक। और आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो बाकी के जो प्रश्न है, प्रश्न लेके 7 से लेकर 12 तक वो करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को पूरी तरह से अपन मेरी तरफ से फिनिश करेंगे और आपके लिए पूरी तरह ओपन करेंगे। तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे किस पे, प्रश्न 7 पे। अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे एक वृत्त भी चाहिए होगा और एक चक्रीय चतुर्भुज भी चाहिए होगा। तो मैं वो बना लेता हूँ पहले, क्योंकि जितना समझ आ रहा है उतना बना लेते हैं, फिर आगे के आगे देखेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए अपने पास में ये जो है एक वृत्त है और इसके ऊपर ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ये अपन यहाँ पे लिख के बता देंगे। और उसका जो केंद्र है ना अपने पास में इस वृत्त का, वो अपने पास में ये O हो चुका है। ठीक है, आगे देखो। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, तो इसके जो विकर्ण है BD और AC, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो, उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के, शीर्षों से मतलब कि ABCD ये शीर्ष है, उसके जाने वाले वृत्त के व्यास हो। तो ये जो AC है और ये जो BD है ना, इस वृत्त के व्यास होने वाले हैं। तो जरा अपन उनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो अपन ये जोड़ लिए, ये मैंने जो है BD बना दिया, ठीक है। और फिर अपने पास में AC जो है उसको जोड़ लेते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में हो चुके हैं। और ये जो है अपने पास में इस वृत्त का जो केंद्र है O, उसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहने वाली बात ये है। ठीक है, आगे देखो। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है, यानी कि ABCD जो अपने पास में एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब ABCD एक आयत है, ये अपन कैसे सिद्ध करें। तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 जो था अपने पास में चतुर्भुज, उसमें हमने कई चीजें पढ़ी थी कि भाई कोई भी चतुर्भुज जो होता है उसको पहले अपन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे और फिर उसके बाद में आयत सिद्ध करेंगे। अब किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के अपने पास में 3-4 चीजें होती थी। एक तो ये कि सम्मुख भुजाओं जो है अपने पास में उनको बराबर कर दीजिए, 2 सम्मुख भुजाओं के युग्म को बराबर कर दीजिए, 2 सम्मुख भुजाओं के युग्म को समांतर सिद्ध कर दीजिए। या फिर अपने पास में एक ही होता था कि सम्मुख भुजाओं के एक युग्म को बराबर तथा समांतर सिद्ध कर दीजिए। चौथा अपने पास में होता था कि सम्मुख कोणों के जो युग्म हैं उन्हें बराबर सिद्ध कर दीजिए, तो भी अपने पास में कोई भी चतुर्भुज जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये कि किसी भी समांतर चतुर्भुज को अगर आयत सिद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा, उस समांतर चतुर्भुज का कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दो, वो आपके पास में एक आयत बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस बात को याद कर पाए होंगे, रिकॉल कर पाए होंगे। अब अपन इसकी उपपत्ति कैसे करें, तो जरा देखो, मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, बाकी क्वेश्चन अभी हो ही जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले अपने पास में यहाँ पे देखो, मैं जो है आपको फिगर में दिखाता हूँ, देखना जरा यहाँ पे गौर से। आप तो यहाँ पे देखिए अपने पास में ADB में, ठीक है, इसमें आप देखो तो बच्चों BD अपने पास में क्या है, वृत्त इस वृत्त का व्यास हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं क्या कि अपने पास में देखना गौर से जरा, ये वाला जो कोण है ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अपन ने इस बारे में पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर कि अपने पास पिछले वीडियोस के अंदर इसी चैप्टर में कि अर्धवृत्त में जो कोण होता है अपने पास में वो कितना होता है, समकोण होता है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त ही तो हुआ ना, ये व्यास है, तो व्यास के ऊपर वाला हिस्सा अपने पास में क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, पहली बात ये। इसी तरह आप यहाँ पे जरा देखो, अगर DCB में देखोगे तो अपने पास में BD जो है बच्चों वो क्या है, व्यास हो जाएगा।
तो ये वाला भी कोण अपने पास में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या अपने पास में अर्धवृत्त का कोण जो है 90 डिग्री होता है। आए हो इस बात से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज बता दीजिए, कोण ए बराबर है 90 डिग्री के, और इसका कारण आप क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह कोण सी जो है बच्चों अपने पास में वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसी तरह आप यहाँ पे जरा ये देख लो फिर अपने पास में। ठीक है, कहाँ पे देखो, ये रहा, एक सेकेंड, ये देखो ए सी बी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ए सी अपने पास में क्या है, व्यास है ना। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो ऐसे में समकोण, अर्धवृत्त में जो अपने पास में कोण होता है वो कितना होता है, समकोण होता है। तो ये वाला जो कोण है आपके पास में ये भी कितना हो जाएगा, समकोण। उसी तरह आप यहाँ पे देखो ए डी सी में ये भी अपने पास में अर्धवृत्त का कोण है, अर्धवृत्त है, तो उसका जो कोण होगा वो भी समकोण हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, एंगल बी जो है अपने पास में वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और साथ में एंगल डी जो है अपने पास में वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जो चारों कोण है अपने पास में वो क्या हो चुके हैं, ए बी सी डी के 90 डिग्री हो चुके हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि किसी भी चतुर्भुज को अगर हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके सम्मुख कोणों के दो युग्म को बराबर सिद्ध कर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि चतुर्भुज ABCD में अपने पास में, वैसे ये चक्रीय चतुर्भुज है लेकिन हम सिंपल अभी चतुर्भुज कह रहे हैं क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो कि कोण A जो है वो बराबर है अपने पास में किसके, कोण C के। ठीक है, तथा कोण B और D, कोण B और D जो है अपने पास में वो भी बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि सम्मुख कोणों के दो युग्म बराबर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं ये चीज लिख देता हूं। ठीक है, ये अपने पास में ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुका है। अब समांतर चतुर्भुज का कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो आयत हो जाए, तो अपने पास में चारों ही 90 हैं। तो आप क्या बोलोगे, अब ABCD एक आयत है, ये अपन लिख देंगे। इसका कारण क्या हो जाएगा, कोई सा भी एक कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो सिद्ध हो चुका है ABCD एक आयत है। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपल है। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, अपने पास में क्या लिखा है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह जो अपने पास में क्या है, चक्रीय है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे दिया है, या फिर अपन मान सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे माना ABCD एक समलंब है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माना ठीक है। अब यहाँ पे फिगर बना लेते हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने बना लिया ABC और D। ठीक है, जिसमें अपने पास में AB जो है वो CD के समांतर है, AB जो है CD के समांतर है, साथ ही साथ असमांतर भुजाएं बराबर हैं। तो AD और BC असमांतर भुजाएं हैं तो वो बराबर है, तो AD बराबर है अपने पास में किसके, BC के। ये हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो अपन देख लेते हैं जरा। तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है, यानी कि ABCD जो अपने पास में क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये अपन को सिद्ध करना है, या फिर चक्रीय समलंब है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो मैं ये चीज लिख देता हूं और फिर अपन उपपत्ति भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको अपन सिद्ध कैसे करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो है छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना कुछ इस तरह से रहेगी। हम क्या करेंगे बच्चों, A से CD के ऊपर जो है एक लंब डालेंगे। तो ये लीजिए, हमने जो है यहाँ पे लंब डाल लिया और इसका नाम क्या कर दिया, M। उसी तरह बिंदु B से हम जो है CD पे एक लंब डालेंगे और इसका नामकरण अपन क्या कर देंगे, N कर देंगे। ठीक है, ये बातें हो चुकी है। तो रचना में आप ये चीज लिख देंगे,
AM लंब है CD पे तथा BN लंब है CD पे। ये अपने पास में रचना हो चुकी है। ठीक है, अब अपने पास में जो है दो त्रिभुज दिख रहे हैं, उन दो त्रिभुज के अंदर अपन बातें करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज हमें दिख रहे हैं? एक तो यहाँ पे देखिए बच्चों AMD ये वाला दिख रहा है, और दूसरा हमें जो दिख रहा है वो अपने पास में क्या, BNC। इन दो त्रिभुज की अपन बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज AMD और त्रिभुज BNC में सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, AD और BC बराबर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में दिया हुआ है AD और BC जो अपने पास में बराबर है, तो ये चीज़ हो चुकी है। फिर दूसरी बात जरा बच्चों अपने पास में देखना, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों अपने पास में कितने हैं, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कोण AMD बराबर अपने पास में किसके, BNC के, BNC के। और इसका कारण क्या हो जाएगा अपने पास में, वैसे तो हमने रचना इस प्रकार से करी है, लेकिन आप यहाँ पे लिख दीजिए दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, दोनों 90 डिग्री हैं, और यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, दिया है। अब नेक्स्ट जानकारी अपने पास में देखिए कि बच्चों AB और ये जो CD अपने पास में ये क्या है, समांतर है। ठीक है, और AB और CD समांतर है। अब समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम लंब डालते हैं तो AM अपन ने लंब डाला और BN भी अपन ने लंब डाला, तो इन दोनों की जो लंबाई होती है वो आपस में हमेशा बराबर होगी। देखो ना, कोई दो अपने पास में रेखाएं हैं, ठीक है, और दोनों समांतर हैं, तो उनके बीच में आप एक ऐसे लंब डालोगे तो उनकी लंबाई तो बराबर रहेगी ना, ये और ये अपने पास में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, AM जो है अपने पास में वो बराबर है किसके, BN के। ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, इसका कारण आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, दो समांतर रेखाओं के बीच के लंब की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे बोला तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अपने पास में इस त्रिभुज में समकोण, कर्ण और भुजा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, ये दोनों त्रिभुज जो अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज AMD जो है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BNC के। कौन से सर्वांग समता नियम से, अभी अभी अपन ने डिस्कस करा, RHS सर्वांग समता नियम से अपने पास में जो है ये सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जैसे ये दो अपने पास में दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए, तो इनसे अपन कुछ बातें कह सकते हैं। क्या बच्चों, कि त्रिभुज AMD में जो बिंदु D पर कोण होगा और त्रिभुज BNC में जो बिंदु C पर कोण होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे, अतः AMD में बिंदु D पर कोण कौन सा है, AMD में बिंदु D पर कोण है ये वाला, मान लीजिए अपने पास में ये एंगल 1 है, और त्रिभुज BNC में जो C पर कोण है यानी कि ये वाला, मान लीजिए एंगल 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या होगा बच्चों अपने पास में, कि सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं उसके संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में शॉर्ट में दिखा देते हैं CPCT दिखा के। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है अपने पास में क्या है, बराबर सिद्ध हो चुके हैं, ये अपन काम कर चुके हैं। ठीक है, अब जरा आगे देखना, हमें तो क्या करना है, ABCD को चक्रीय सिद्ध करना है। चक्रीय कैसे करें, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय ये कहती है अपने पास में कि सम्मुख कोणों का कोई से भी एक युग्म का योग 180 डिग्री कर दो, वो अपने पास में क्या हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। अब बच्चों ये समलंब है पर है तो चतुर्भुज ही ना, तो इसलिए मैं बार बार चतुर्भुज बोलूँ ना तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चक्रीय समलंब कह लीजिए या फिर चक्रीय चतुर्भुज कह लीजिए, एक ही बात अपने पास में पड़ती है। ठीक है तो चतुर्भुज ही ना। ठीक है, तो ये है। अब इसको अपन कैसे सिद्ध करें, तो यहाँ पे अपने पास में देखना, मैं एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ये अपने पास में है A, ये है B, ये है C और ये है अपने पास में क्या D। अब बच्चों जरा यहाँ पे गौर से देखना, अपने पास में AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। ठीक है, और इसके बीच में जो आपको एक तिर्यक दिख रही है अपने पास में, वो कौन है, तिर्यक आपको दिख रही है ये BC। ठीक है, और ये दोनों अपने पास में क्या है, समांतर है। तो ये दोनों जो कोण है अपने पास में, ठीक है, ये वाला कोण है, इसका नामकरण तो अपन ने कर लिया था कोण 2, इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, कोण 3। तो ये कोण 2 और कोण 3 जो अपने पास में कैसे हैं, सह अंत्य कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे चूंकि AB समांतर है CD के तथा BC तिर्यक है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। और इसका कारण आप यहाँ पे क्या बता दोगे, सह अंत्य कोण है ये। ठीक है, तो ये चीज आपने लिख ली, सह अंत्य कोण।
ठीक है, अब जरा आगे देखो। ठीक है, परंतु बच्चों यहां पे देखो अपने पास में ये वाला जो कोण था अपने पास में क्या है, कोण 1 है। ठीक है, अब कोण 3 तो ऐसा कैसा लिख लो, कोण 2 जो है अपने पास में वो किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। अभी अभी अपन ने सिद्ध करा था, तो कोण 2 की जगह मैं कोण 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। तो या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके, अब जरा यहाँ पे आप देखिए कि अपने पास में जो चतुर्भुज ABCD है इसके सम्मुख कोण यानी कि कोण 1 और कोण 3 इनका योग आपके पास में कितना है, 180 डिग्री आ रहा है। तो किसी भी चतुर्भुज को अगर चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम कैसे करते हैं कि सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग जो है 180 डिग्री सिद्ध कर दो, जो कि अपन यहाँ पे कर चुके हैं। अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये अपन ने इसका कारण लिख दिया। अब चक्रीय चतुर्भुज होने का पता है मतलब क्या होगा, कि ये जो है ना अपने पास में ये एक वृत्त के अंदर स्थित है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा अजीब सा वृत्त बन गया, कहने का मतलब ये एक वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, बाकी आप बना लेना। अपन आते हैं किस पे, प्रश्न 9 पे, समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन को पता है इसका डायग्राम देखते ही ऐसा लगता है क्या चल रहा है इस दुनिया में, है ना। ठीक है, क्या ही चल रहा है यहाँ पे, पर जब इसका सोल्यूशन देखोगे ना तो ऐसा लगेगा इतना ही तो था, कुछ खास तो था ही नहीं। तो चलो दिखाते हैं। देखो अपने पास में क्या लिखा है प्रश्न 9 में, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अपने पास में एक वृत्त तो देखो आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, मैं एक बार इनकी बाउंड्री बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा चमके। ठीक है, ये अपने पास में दो वृत्त हैं। अब तो आई थिंक दिख रहे होंगे आपको। दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों वृत्त जो है देखो, एक तो यहाँ बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एक यहाँ पे बिंदु C पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ, B से जाने वाले दो रेखाखंड कौन कौन है देखो बच्चों, B से मतलब बिंदु B से जाने वाले, तो एक तो है अपने पास में ABD, ये वाला दिख रहा होगा आपको रेखाखंड, है ना। और PBQ, ये देखो अपने पास में PBQ, ये अपने पास में दो रेखाखंड है जो कि B से जा रहे हैं। वृत्तों को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। ठीक है, तो ABD जो है वृत्तों को बिंदु A पे D पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जो है PBQ P पे और Q पे प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्तों को, ये अपन को दिख रहा है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर है कोण QCD के। अब ये अपने पास में कोण ACD कौन है और QCP कौन है, जरा वो अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कोण ACP, CID वाला नहीं है वो, ACP। तो बच्चों देखो अपने पास में ये वाला जो कोण है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला ACP और QCD, इन दोनों कोण को जो है अपन को आपस में बराबर सिद्ध करना है। ये अपने पास में कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, इसको अपन कैसे सिद्ध करें, तो बहुत ही आसान होने वाला है। मैं जो है एक छोटे डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अलग से दिखे, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, जरा यहाँ पे एक बार देख लो, डायग्राम समझ लो क्या बना रखा है। ये लाल वाला जो वृत्त है ना, ये मैंने उस तरफ बनाया। PB दिख रहा होगा तो ये रहा PB, फिर है AC, तो A और C दिख रहा होगा, है ना। P और C को जोड़ने वाली रेखा आपको दिख रही होगी, A और B को जोड़ने वाली आपको रेखाखंड जो है वो दिख रहा होगा। फिर ये जो पिंक कलर में मैंने बना रखा है ना, ये वाला वृत्त आपको यहाँ दिख रहा है। देखो B और D को जोड़ने वाली रेखाखंड अपने पास में ये रहा है, D और C को जोड़ने वाला रेखाखंड जो है ये रहा, C और Q को जोड़ने वाला अपने पास में ये रहा। इस तरह से मैंने पूरा बना दिया। और हमें जो दो कोण बराबर सिद्ध करने को बोले हैं ना, वो भी मैं आपको यहाँ पे जरा दिखाई देता हूँ। कौन कौन सा है, DCQ नहीं QCD, यानी कि इस वाले कोण की बात कर रहा है, और ACP इस वाले कोण की बात कर रहा है ना। ये दोनों कोण जो है अपन को आपस में बराबर करना है। कैसे करें,
यहाँ पे देखो बड़ा ही आसान अपने पास में क्वेश्चन होने वाला है। आप तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, एक चीज जरा गौर से देखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अपन जो है एपी को क्या कंसिडर करें, चाप कंसिडर करें, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो अपने पास में, ये जो दो कोण आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कोण जो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका कारण क्या है, एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे, मान लीजिए अपने पास में ये कोण है एक, ये अपने पास में क्या कोण दो, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि कोण एक बराबर है अपने पास में कोण दो के, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक ही वृत्तखंड के कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, है ना। ये तो हो गई पहली समीकरण। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे बच्चों इस बार इस वाली चाप के हिसाब से देखो आप, ये वाली डी क्यू, ये जो डी क्यू चाप है ना, इसके हिसाब से देखो तो आपको क्या दिख रहा है अपने पास में, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण है। इनके नामकरण अपन यहाँ पे कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में ये है एंगल 3 और ये वाला कोण है अपने पास में क्या, एंगल 4। तो एंगल 3 जो है अपने पास में वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 4 के, और इसका कारण भी क्या हो जाएगा अपने पास में, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये अपने पास में हो चुका है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। आई होप अग्री कर रहे होंगे। अब दूसरी बात अपने पास में देखना, क्या कि ये कोण 2 और कोण 3 जो है ना, असली फिगर में कहाँ पे अपने पास में, तो असली फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ जरा। देखो अपने पास में कौन सा है, पी बी और ऐसे इस तरफ आ रहा है बीच में, है ना। एक्चुअली यहाँ पे नामकरण नहीं है ना, इसलिए आपको दिक्कत आएगी। ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये अपने पास में क्या है बच्चों, कोण 2 है। ठीक है, और यहाँ पे डी बी और क्यू, डी बी और क्यू, डी बी और क्यू, ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, ये कोण 3 है। ठीक है, कोण 2 और कोण 3 है असली फिगर में। अब यहाँ पे देखना जरा, कोण 2 और कोण 3 जो आपस में बराबर होंगे, कारण शीर्षोभिमुख कोण है ये आपस में। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि कोण 2 जो है वो बराबर है किसके, कोण 3 के। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अब कोण 2 बराबर है अपने पास में किसके, कोण 3 के, और इसका कारण आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, शीर्षोभिमुख कोण अपने पास में ये रहेंगे। ठीक है, शीर्षोभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षोभिमुख कोण अपने पास में होते हैं। अब जरा यहाँ पे देखना, कोण 2 जो है बच्चों किसके बराबर है अपने पास में, कोण 1 के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कोण 1, और कोण 3 जो है किसके बराबर है अपने पास में, कोण 4 के, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कोण 4। हमें जो है कोण 1 और कोण 4 को बराबर सिद्ध कर दिया है। कोण 1 अपने पास में कौन सा है, ACP, देखो ना ACP, यानी कि कोण ACP बराबर है कोण 4 के, और कोण 4 अपने पास में कौन सा है, QCD, तो यहाँ पे आ जाएगा QCD, और यही तो अपन को सिद्ध करना था और अपना काम हो चुका है। ठीक है, तो दिखता बहुत कुछ है, उतना है नहीं। अपन आते हैं प्रश्न 10 पे, अपने पास में क्या लिखा है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी कोई सी भी दो भुजा को आप व्यास मानकर वृत्त खींचो। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिगर बनाता हूं, आप देखिए। ठीक है, तो बच्चों अपने पास में ये हरा वाला जो है आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, इसका नामकरण कर लेते हैं अपन क्या, ए बी और सी, और ए बी को व्यास मानकर हमने जो है ये ऑरेंज कलर का जो वृत्त है वो बनाया है, और ए सी को व्यास मानकर अपन ने ये जो लाल कलर का वृत्त है ना ये बनाया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, तो हम यहाँ पे इस बारे में लिख देते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो ये जो दोनों वृत्त है ना, इनके प्रतिच्छेद बिंदु, एक तो आपके पास में क्या है, ये बिंदु ए है, और दूसरा जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना अपने पास में वो ये वाला, ये कहां पर स्थित है, तीसरी भुजा जो है इस त्रिभुज BC की, उसके ऊपर स्थित होगा, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, इसको अब अपन कैसे सिद्ध करें, तो आप अपने पास में यहाँ पे देखिए, एक छोटी सी बात बताइए, क्या मैं
ये जो बिंदु है इसका नामकरण डी कर लेता हूँ, ठीक है। ए और डी को जो है अपन आपस में क्या करते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं, है ना। ये बात हो गई। अब जरा यहाँ पे आप देखिएगा, मैं आपको जो है एक त्रिभुज में एक मतलब एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखना जरा, ए बी डी, ठीक है। ये आप जरा यहाँ पे देखिए, तो आप क्या देख रहे हो अपने पास में, ये जो ऑरेंज वाला जो वृत्त है ना बच्चों, इसके अंदर ये ए बी क्या है अपने पास में, व्यास है, और ए बी जो है व्यास है, तो अपने पास में ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है ना, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हमने इस बारे में पढ़ा है कि अर्धवृत्त में जो कोण होता है अपने पास में वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला जो कोण है ना आपके पास में, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आयो इस बात से अग्री कर रहे होंगे, ठीक है। और उसी तरह अपने पास में यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इस वाले वृत्त में, ये जो लाल वाला वृत्त है ना, इसके अंदर अपने पास में AC क्या है, व्यास है, और यहाँ पे आप देखो ये अपन ने जोड़ दिया, तो अपने पास में ये जो है क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, ठीक है। और इस अर्धवृत्त में अपने पास में ये वाला जो कोण है ना, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास में, 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दोनों ही कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, अर्धवृत्त के कोण है। तब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर है 90 डिग्री, और इसका कारण मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये पहली बात अपन ने लिख ली। फिर हम क्या बोलेंगे, इसी तरह कोण 2 जो है अपने पास में, वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री सिद्ध स्थित हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में है। अब आप यहाँ पे अपने पास में देखिए कि हो क्या रहा है। तो ऐसे अपने पास में ये है B, ये है C, और ये अपने पास में आपको दिख रहा है बिंदु D। ये वाला जो है बच्चों अपने पास में है कोण 1, और ये वाला अपने पास में क्या है, कोण 2। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो अपने पास में इनका प्रतिच्छेद बिंदु है D, वो BC के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, हम ये बोलेंगे कि भाई अपने पास में कोण 1 और कोण 2 जो है ना, वो आसन कोण है। और हमने छठे चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि आसन कोणों का जो अपने पास में युग्म होता है, अगर उनका योग 180 डिग्री हो जाए, इसका मतलब ये कि वो एक सीधी रेखा पे स्थित है। इसका मतलब ये कि BC अपने पास में एक सीधी रेखा है, अतः वो त्रिभुज ABC के जो अपने पास में दोनों वृत्त हैं, उसके दोनों वृत्त का जो अपने पास में प्रतिच्छेद बिंदु है वो उसके ऊपर स्थित है। तभी तो अपने पास में कोण 1 और कोण 2 की अपन बातें कर रहे हैं कि वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के, अतः हम क्या कह सकते हैं, D जो है BC पर स्थित है। ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। इसके साथ अपना ये क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न 11 पे। वो अपने पास में क्या कहता है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, ठीक है। अपने पास में उभयनिष्ठ कर्ण AC, अब देखो दो त्रिभुज की बात कर रहा है, कैसे देखो अपने पास में, मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये अपने पास में पहला त्रिभुज है, ठीक है, और इसका जो कर्ण है अपने पास में वो क्या है, AC है, ठीक है। अब अपने पास में एक और त्रिभुज है, और उसका जो कर्ण है ना वो भी AC है। तो उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC, तो ये अपने पास में देखो ADC ABC, और इनका जो अपने पास में उभयनिष्ठ कर्ण है AC। इस त्रिभुज ABC के लिए भी कर्ण है AC, और त्रिभुज ADC के लिए भी कर्ण है अपने पास में क्या, AC। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। सिद्ध कीजिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि CAD कोण CAD कहां पर है, जरा फिगर में अपन देखते हैं। CAD, ये वाला कोण CAD बराबर है कोण CBD के, CBD, यानी कि इसको ऐसे जोड़ लेते हैं, तो ये वाला, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में जो अपने पास में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ, फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अपने पास में देखना जरा, अगर अपन इस चतुर्भुज ABCD में देखें, है ना, इस चतुर्भुज ABCD में अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलता है, B
सी और डी। इसमें आप देखोगे तो ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला भी कोण अपने पास में क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी वो ये कि भाई अगर किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो अपने पास में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे उत्पत्ति में, चूंकि अपने पास में कोण बी प्लस कोण डी कितना हो जाएगा अपने पास में 90 प्लस 90 जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये अपन यहाँ पे कह देंगे। ठीक है, और इसका कारण मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपन ने कारण लिख दिया। तो इसका मतलब ये कि अपन जो है इसके ऊपर एक व्रत बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जरा यहाँ पे एक व्रत बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे व्रत बना दिया क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो अपन सिद्ध कर चुके हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ही क्या होता है कि चारों जो शीर्ष हैं वो व्रत के ऊपर स्थित है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे बना लेंगे। अब जरा यहाँ पे आप देखिए अपने पास में बड़ा ही खास होने वाला है और बड़ा ही सिंपल होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखना बच्चों, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आप यहाँ देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे DC को अगर ले रहे हो, DC को जीवा ले रहे हो, तो अपने पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, दो व्रतखंड बन रहे हैं। एक तो ये वाला व्रतखंड बन रहा है और एक ये छोटा वाला जो व्रतखंड है ये बन रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे अपने पास में कि ये वाला कोण DAC और ये वाला कोण जो अपने पास में DBC, ये दोनों कैसे अपने पास में एक ही व्रतखंड में स्थित कोण है, तो आपस में बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सीधा ही बोल लीजिए अपने पास में, तो काफ़ी सिंपल हो चुका है आई थिंक। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि कोण CAD बराबर है किसके, कोण CBD के। इसका कारण क्या हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बस हो गया प्रूफ, इतना ही था अपने पास में और कुछ खास नहीं है। अपन आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अपने पास में क्या लिखा है, प्रश्न 12। देखो, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहा है अपने पास में, तो ये अपने पास में जो है एक हो गया वृत्त, इसके अंदर अपने पास में इस तरह से एक चक्रीय चतुर्भुज है आपके पास में। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं क्या, ABC और D। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज है ना, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, आयत होता है। तो अपन को सिद्ध करना है कि ये जो ABCD है ना अपने पास में, ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ये तो दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि ये एक आयत है, कैसे करें। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिख देता हूँ, फिर अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ ना, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे। अब ABCD एक आया था, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, अब बच्चों जरा यहाँ पे मेरे को बताना कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो होता है अपने पास में, उसका जो सम्मुख कोण होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे चक्रीय समांतर चतुर्भुज में कोण B प्लस कोण D कितना हो जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप इसका कारण लिख दोगे। अब जरा यहाँ पे दूसरी बात देखना, ABCD अपने पास में समांतर चतुर्भुज है, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज को हमें सिद्ध करना है आयत, तो कैसे करें, कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री कर दो। तो कैसे करें, यहाँ पे आप दूसरी बात अपने पास में देखना, पर कोण B जो है वो बराबर होगा कोण D के। इसका कारण क्या हो जाता है
कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक बात है। अब देखो जरा यहाँ पे खास बात होने वाली है कि भाई कोण B प्लस कोण D अपने पास में 180 डिग्री था। ठीक है, आई थिंक ऐसे उल्टा लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक सेकंड इसको सही करता हूँ, है ना। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कोण B को मैंने कोण B ऐसा कैसा लिख लिया, कोण D तो किसके बराबर है, कोण B के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कोण B जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 180 डिग्री के। कोण B प्लस कोण B 2 गुणा कोण B जो कि बराबर है किसके, 180 डिग्री के। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 180 में बच्चों 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ABCD एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, अतः ये एक आयत है। और इसके साथ अपना ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो मैं ये चीज लिख देता हूं। ठीक है, इसके साथ अपना ये क्वेश्चन जो है फिनिश है ना। आयत कह लीजिए या फिर इसको चक्रीय आयत भी कह सकते हैं, जो भी वृत्त के अंदर है ना फिर वो चक्रीय कहलाएगा। ठीक है, तो इसके साथ है, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर और ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगली क्लास के अंदर जो अपन एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि क्या अपने पास में चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, वो अपन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।